जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। चलिए गाइस देख लेते हैं डीएम की तड़प क्या है। प्लीज़ राधा रानी गाइड करें, डीएम की तड़प क्या है। डीएम किस लिए तड़प रहे हैं। द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल, द हायरोफेंट, 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द लवर्स। गाइस ये जो आपके डीएम है ये तड़प रहे हैं अपने डीएफ के लिए। क्यों? क्योंकि डीएफ ने इनसे इश्क जो किया है ना, वो इस कदर इश्क कर लिया है कि ऐसा इश्क इनसे किसी ने नहीं किया। डीएफ ने इश्क किया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना तन मन और प्राण न्यौछावर कर दिए। क्योंकि गाइस जो जीते जी मर जाए, यानी जो अपनी ईगो की डेथ कर दे, जो जीरो कॉन्शियसनेस में आ जाए, तो उससे बड़ा कोई नहीं होता, उससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं होता जो ईगोलेस होकर प्यार कर रहा है। क्योंकि देखो ये जो शरीर है, ये हमारी जो फिज़िकल बॉडी है, इसी की डिज़ायर्स हैं। और ये किसको अपना मान रहे हैं मैटेरियलिस्टिक लाइफ में? धन को, रिश्तों को। जितनी भी चीज़ें ना इस शरीर से ही जुड़ी हुई हैं। अगर ये शरीर ही नहीं रहता ना, अगर ये हमारी बॉडी नहीं रही, तो हमारी डिज़ायर्स भी ख़त्म, हमारे रिश्ते भी ख़त्म, धन की भी कोई वैल्यू नहीं बचती, किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं बचती। और जो जीते जी मर जाए तो वो जीरो कॉन्शियसनेस में आ जाता है, और जो उसी की अवेकनिंग हो जाती है, यानी जो ख़त्म हो गया जीते जी, जिसकी कोई डिज़ायर नहीं रही, तो खाली हो गया, तो भगवान फिर उसे खुद से भर देते हैं। तो गाइज़ ऐसा प्यार इनको किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये आपसे सेपरेट तो हो गए। इन्होंने सोचा कि जो डीएफ का प्यार है, जैसा डीएफ का प्यार है, ऐसा प्यार तो मैं कार्मिकों से भी ले सकता हूँ, ऐसा प्यार तो मुझे थर्ड पार्टी से भी मिल सकता है, या किसी और पर्सन से भी मिल सकता है। क्यों मैं इतना रिस्क लूँ? क्योंकि डीएफ की तरफ तो रिस्क है, डीएफ की तरफ तो कांटे हैं, अंगारे हैं, तूफ़ान है। तो मैं क्यों ना आरामदायक सिचुएशंस में रहूँ? क्यों मैं इतना रिस्क लूँ? तो आपके पर्सन छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। अब जब इनको आप जैसा कोई इंसान नहीं मिलता जो इतना प्यार करने वाला हो, क्योंकि आप साधारण इंसान तो हो नहीं, जो अपनी ईगो की डेथ कर दे वो कोई साधारण तो होता नहीं, वो तो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। तो अब इनकी ये हो गई परेशान, इनकी हो गई बिल्कुल ऐसे तड़प रहे हैं जैसे ये जलबिन मछली तड़पती है। क्यों? इन्हें चाहिए ऑक्सीजन, इन्हें चाहिए डीएफ की एनर्जी। अब डीएफ ने क्या किया है? डीएफ ने बिल्कुल अपने आप को समेट लिया है। डीएफ अब एनर्जी अपनी देना नहीं चाहती, ना डीएफ इनसे बात कर रही है, ना डीएफ इनको मैसेज कर रही है, ना डीएफ इनके बारे में सोच रही है, ना डीएफ इनको इनके मैसेज पढ़ती है। अब इनको कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही, इसलिए इनकी हालत खस्ता हो रखी है। अब ये चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते पर काम करूं, अब ये चाहते हैं कि मैं डीएफ की तरफ जाऊं। लेकिन गाइस डीएफ की तरफ जाना कोई आसान खेल नहीं है, क्योंकि डिवाइन क्या कहते हैं? डिवाइन कहते हैं अगर तुम्हें अपना प्यार प्राप्त करना है, चाहे वो डीएम हो चाहे डीएफ हो, जब तक तुम इस प्यार को पाते पाते थक जाओगे, तुम्हें ये प्यार नहीं मिलेगा। तुम्हें यह प्यार किसी कीमत पे भी नहीं मिलेगा, भले ही तुम कितनी कोशिश करते रहो। अगर जब डीएफ इनके प्यार में पागल होती है तो डीएम उनकी वैल्यू नहीं करते, और जिस समय डीएम अपनी डीएफ के प्यार में होते हैं तो डीएफ उनकी वैल्यू नहीं करती। क्यों? इसलिए नहीं करोगे क्योंकि ये जर्नी है ईश्वर को सरेंडर होने की, ईश्वर के चरणों में जा बैठने की, ईश्वर को अपना बनाने की। जब तक डीएम और डीएफ को ये नहीं लगेगा, थकेंगे नहीं है कि मैं डीएम को पाऊँ तो पाऊँ कैसे, मैं डीएफ को पाऊँ तो पाऊँ कैसे, क्योंकि मैंने अपनी सारी कोशिशें कर ली। अगर ज़बरदस्ती हम डीएम की तरफ जाना चाहते हैं तो वो हमें ब्लॉक मार देते हैं। अगर डीएफ की तरफ ज़बरदस्ती जाया जाता है तो डीएफ हमसे बात नहीं करती है।
तो जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे गॉड को, गॉड को नहीं कहोगे कि हम थक गए, हम अपने पर्सन को पाए तो कैसे जिससे हम इश्क करते हैं बेइंतहा, तो गॉड क्या कहते हैं, मुझको सरेंडर कर दो, कहो मैं थक गया हूँ, हाथ खड़े कर लो। जिस तरह से चोर हाथ खड़े कर लेता है तो पुलिस रुक जाती है, उस पर गोली नहीं चलाती। आपने अपनी इस संसार में देखा होगा कि अगर हाथ खड़े कर दिए किसी चोर ने, किसी भी गलत इंसान ने जो चोरी कर रहा है, जो गलत कार्य करता है, जो जेल से भागा हुआ है, अगर उसने हाथ खड़े कर लिए तो पुलिस गोली चलाने से रुक जाती है। इसी तरह से अगर हम हाथ खड़े कर लेते हैं और किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और हम ईश्वर से कहते हैं अब हम थक गए, तो ईश्वर कहता है ठीक है तुम मेरे चरणों में सरेंडर हो जाओ, अब मैं जो कहूँगा वो करना। फिर डिवाइन कहते हैं कि इनर वर्क करो, अगर तुम्हें अपने पर्सन को पाना है मुझे शरणागत होकर, मुझको सरेंडर होकर इनर वर्क करो और जो मैं कहता हूँ वो करो। तो जब ऐसा करते हैं, जब पहले डीएफ हाथ खड़े कर लेती है तो उसे डिवाइन गाइड करते हैं। फिर जब डीएम हाथ खड़ा कर लेते हैं कि मैं अपनी डीएफ को पाना चाहता हूँ लेकिन मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा और मैं आपके शरणागत होता हूँ, तो फिर डिवाइन डीएम का साथ देते हैं, डीएम को रास्ता बताते हैं कि अपनी डीएफ को किस तरह से पाना है। तो गाइज़ जितने भी ऑब्स्टिकल आते हैं रास्ते में, जितनी भी परेशानी आती हैं तो डिवाइन साथ देते हैं। अब आपके डीएम का समय आ गया है कि वो कब हाथ खड़े करते हैं, भले ही कितना भी तड़पें, भले ही कितना भी गिड़गिड़ाएं, भले ही कितना भी रोएं, पर डिवाइन जब तक साथ नहीं देंगे, जब तक ये डिवाइन को शरणागत नहीं होंगे, जब तक ये सरेंडर नहीं करेंगे। और जिस दिन दोनों सरेंडर कर देते हैं एक दूसरे को, डीएम और डीएफ, उस दिन डिवाइन कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे पर्सन से तुम्हें मिलाऊंगा, क्योंकि जो तुम अब इश्क कर रहे हो मुझे सरेंडर करके, वही सच्चा इश्क है, क्योंकि यहाँ तुमने मन तन और प्राणों को निछावर कर दिया। और फिर आपका रीयूनियन होता है, फिर आपकी मैरिज होती है, फिर ये आपको प्रपोजल देते हैं, फिर दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं और दोनों साथ मिलकर चलते हैं। तो गाइज़ इस जर्नी में डीएम और डीएफ की तरफ सेम होती है, बस सारी स्टोरी है गॉड को सरेंडर करने की। तो अब इस समय आपके डीएम तड़प रहे हैं और वो किसी भी समय सरेंडर कर देंगे गॉड को। तो गॉड आपका भी दिमाग ऐसा कर देंगे, आपका भी मन ऐसा कर देंगे कि आप अपने डीएम को स्वीकार करो। तो गाइज़ ये सब जो चीज़ें बताती हैं कि डीएम तड़प रहे हैं, डीएफ पेन में है, डीएम अब रह नहीं पा रहे हैं अपनी डीएफ की एनर्जी के बिना। तो गाइज़ आपको इसी तरह इनर वर्क करते रहना है, इसी तरह से आगे चलते रहना है। ये ये डिवाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके डीएम से मिलाने की, लेकिन आपके डीएम पहले आपके प्यार की वैल्यू करेंगे, आपको समझेंगे, आपका प्यार स्वीकार करेंगे, तभी डीएम की तड़प ख़त्म होगी।